जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अब चुनाव से पहले विपक्ष के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा दावा कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि उन्हें गठबंधन से इतर राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श के लिए लखनऊ आई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो मिल रहे समर्थन के लिए आभारी हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा, प्रतिपक्षी दलों ने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साथ वो लोग भी सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं जो गठबंधन में शामिल नहीं है। मुझे मालूम है ये दल जो भी इंडिया ब्लॉक था, फिर उसके बाद में जो इंडिया ब्लॉक में नहीं है वो लोग भी, वो गठबंधन में नहीं है, वो लोग भी मदद देने के लिए आगे आ रहे हैं। Perhaps, but for my friend Mr. Akhilesh Yadav, it would not have been possible. अभी दिल्ली में केजरीवाल जी से मिला था, परसों मैं चेन्नई में था, स्टालिन जी से मुलाकात हुई, फिर रोज पार्लियामेंट मेंबर्स से बातचीत होती रहती है और तकरीबन हर रोज आप लोगों से तो बातचीत होती रहती है, कभी अखबार से, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन तो होती रहती है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा, न्याय के हिमायती लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए बी सुदर्शन रेड्डी से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। और आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सबके प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में, इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। इस दौरान बी सुदर्शन रेड्डी ने सपा प्रमुख की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश जी की मदद के बिना ये सब संभव नहीं था। अखिलेश जी बोलते हुए एक बात आपके सामने रखी भी है कि ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है और हम लोगों को इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्वसम्मति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिया। इतना तो बोल ही दिए। अब उनसे मैं समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं यहां पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको बोला हूं कि ये पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के लोग रहे मौजूद। ताज होटल में बी सुदर्शन रेड्डी व अखिलेश यादव सपा कांग्रेस सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आनंद भदौरिया, अफजाल अंसारी, एसपी सिंह, जियाउर रहमान बर्क, जया बच्चन, प्रिया सरोज, इकरा हसन, इमरान मसूद, अवधेश प्रसाद और सनातन पांडे पहुंचे थे। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव।
गौरतलब है कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बीते माह इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी चुनौती पेश करेंगे।